जब आपको एक घोड़े की तरह सिर्फ दौड़ाती रहती है और जिस मैदान में आपको मालूम है कि थोड़ा सा पिछड़ना जीवन के मैदान में आपको पीछे कर सकता है, तो आप वहां टूटते चले जाते हैं। आपके पास कोई संबल नहीं होता है। हमारी पूरी पढ़ाई में एक दौर था जो हम लोग पढ़ते थे, तो साहित्य भी पढ़ते थे, इतिहास भी पढ़ते थे, भूगोल भी पढ़ते थे। हमारे जाने अनजाने एक किस्म का बौद्धिक, एक किस्म का संवेदनशील विस्तार हमारा होता रहता था। लेकिन आज के बच्चे मशीन में बदल गए हैं। वो ऐसे जॉम्बीज बना दिए गए इस पढ़ाई में, जिसमें उनको सिर्फ दौड़ना और अपने लिए एक नौकरी जुटा लेना है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि स्कूलों के बाद जो एक विश्वविद्यालय का एक पूरा तंत्र है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उसकी जगह टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। आप 12 साल 12th पास करने के बाद वहां जाते हैं, वहां जाकर आप 4 साल में एक डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या कोई भी टेक्निकल डिग्री, और उसके बाद कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है और आप किसी बड़े पूंजीपति का, वीरेंद्र डंगवाल की एक कविता है आईआईटी के कानपुर के बच्चों को लेकर, दक्ष लेकिन मृत हाथ बन जाते हैं। तो जब आप वो नहीं बन पाते हैं, खुदकुशी करने वाले बच्चों की त्रासदी जितनी बड़ी है उससे ज्यादा बड़ी उन बच्चों की भी है, या उससे कम नहीं है, जो खुदकुशी नहीं करते हैं, जो जीवन के मैदान में अपने सारे सपने पीछे छोड़ के अपना सब कुछ गंवाकर सिर्फ पैसे कमाने की मशीन में बदल जाते हैं और उसी में जीवन की खुशी ढूंढते हैं। ये जो शिक्षा की एक रास्ता है, उसके चलते ये स्थिति पैदा होती है कि बच्चे अकेले पड़ते जाते हैं और थोड़ी सी असफलता उनको अब लगता है कि वो बेईमानी हो गए, उनके लिए और कोई उपाय नहीं बचा है। तो आपने बात की जो शिक्षा की एक रास्ता है, ये जो नकली होड़ हमारे छात्रों के बीच में या बच्चों के बीच में एक तरह से ला दी गई है और उनको उसमें एक तरह से उस रेस में डाल दिया गया है, इसका पूरे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर? इसका जो समाज पे असर पड़ रहा है उसकी अभी व्यापक पड़ताल होनी बाकी है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बता रहे हैं कि उनकी सारी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो बच्चे बहुत अच्छी कंपनी में नहीं है, जिनकी सैलरी कम है, उनका जीवन जैसे अच्छा नहीं है, ये मान लिया गया है। और इसका असर हमारी पूरी सामाजिकता पे पड़ रहा है, हमारी पूरी पारिवारिकता पे पड़ रहा है। बच्चे अलग हैं, माँ पिता अलग हैं, सारे रिश्ते नाते टूटे बिखरे हुए हैं। पहले लोग शादियों में मिल लेते थे, अब शादियों में जाने की फुर्सत नहीं है। व्हाट्सएप समूह जो बन गए हैं उसकी भरपाई के लिए वहां दुर्भाग्य से ज्ञान और संवेदना और आपसी सरोकार, जन्मदिन की बधाई और किसी नाकामी पे कोई संदेश दे देने के अलावा बाकी सारी बातें बड़ी सतही सी होती हैं। तो पता चलता है कि एक जो बड़ी गहरी सामाजिकता का तार हिंदुस्तान के परिवारों की विशेषता थी, वो तार धीरे धीरे टूट रहा है। हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि वो अमुक शहर में अमुक बड़ी कंपनी में हैं और उनका सैलरी पैकेज ये है। वो कर क्या रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वो स्वार्थी नहीं है। लेकिन हमने उनका अभ्यास ही ऐसा विकसित कर दिया है, हमने उनको इस तरह से दौड़ा दिया है कि उनके लिए भी उनकी कंपनी, उनका पैसा, उनकी नौकरी सबसे बड़ी चीज है, उनका अपना वजूद नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो शिक्षा की वजह से आ रहा है। तो आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इससे निकलने का रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि यह सफलता की अंधी दौड़ माँ बाप को समझना होगा कि ये बहुत खतरनाक है उनके बच्चों के लिए। ये पढ़ाई जानलेवा साबित हो रही है। और आज मैं अखबारों में देख रहा था, एक बहुत बड़ी कोचिंग कंपनी के विज्ञापन भरे पड़े हैं और वो अपने पेरेंट्स को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं संभलेंगे तो आगे आपका क्या होगा। आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए। आप तमाम अखबारों को उठाकर देखिए, उनके पहले पेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापन होते हैं। और जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों को घर का दूसरा विस्तार कहते थे। कहावत थी कि स्कूल जो है, एक स्कूल खुलेगा तो 100 जेलें बंद होगी। हमने एक स्कूल खोलकर 100 नई तरह की
अत्याधुनिक मशीनों से भरी जेलों के निर्माण की जगह बना दी है। पहले कहा जाता था कि जो विश्वविद्यालय हैं जहां बच्चे 5, 6, 7 साल पढ़ते हैं वहां वो बिल्कुल अबोध किशोरों की तरह जाते हैं और वहां से वो एक नागरिक बन के निकलते हैं। आज नागरिकता की पाठशाला खत्म हो गई है। तो अगर आपको इस स्थिति से उबरना है तो अपने विश्वविद्यालयों को, अपने स्कूलों को और अपनी पूरी सोच को उस पुराने मॉडल की से जोड़ना होगा। आपको समझना होगा कि बच्चे सिर्फ तकनीक रट के पैसा कमाने की मशीन नहीं है, उनको थोड़ा साहित्य चाहिए, थोड़ा उनको अपने समाज को समझने की का कौशल उनके पास होना चाहिए, थोड़ा इतिहास भूगोल की समझ होनी चाहिए। तब वो जो सतहीपन हमारे समाज में भी दिखाई पड़ रहा है, जो अक्सर आत्महंता होता है, जो जानलेवा होता है, उससे निजात पाने का, जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से पार पाने का और इस भरोसा रखने का कि उनके साथ उनका परिवार, उनका समाज खड़ा है, ये रास्ता हम बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खेती में लगे 10,881 लोगों ने खुदकुशी की थी। इनमें 5,318 किसान थे और 5,563 कृषि मजदूर यानी खेतीहर मजदूर। एनसीआरबी के ही मुताबिक 2022 में खुदकुशी करने वाले 5,207 किसानों में पुरुषों की तादाद 4,999 और महिलाओं की 208 रही। खेतों में ज्यादातर पुरुष रहते हैं तो इस कारण से उनकी तादाद, और दूसरा परिवारों का बोझ जो है, उनको चलाने का बोझ पुरुषों पर ज्यादा होता है, आर्थिक बोझ। तो इसलिए जो खुदकुशी करने वाले हैं वो भी पुरुष ही ज्यादा थे किसानों में। खुदकुशी करने वाले 6,083 कृषि मजदूरों में 5,472 पुरुष और 611 महिलाएं रही। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए। इनमें कुल खुदकुशी के 38% मामले यानी 4,248 मामले महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद कर्नाटक से 2,392, आंध्र प्रदेश से 917 है, तमिलनाडु से 728 और मध्य प्रदेश से 641 मामले सामने आए। अगर खुदकुशी में बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो किसान और कृषि मजदूरों की खुदकुशी में सबसे ज्यादा 42.13% का इजाफा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके बाद 31.65% जो इजाफा है छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये खुदकुशी के मामले हैं जो बढ़े। खेती किसानी में ये हालत सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद है। सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उनके अमल में कुछ कमी रह जाती है, उन्हें जमीन पर उतारने में खामियां रह जाती हैं और ये एक बड़ी वजह बनती है किसानों की खुदकुशी की। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी देश में खेती पर असर दिखा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है जिससे नकारा नहीं जा सकता। इस वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है या कहीं बिगड़ रहा है। सूखे की, अतिवर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है तो उसका सीधा असर किसानों की खुदकुशी के आंकड़ों पर दिखता है। और इसके अलावा जो कर्ज का बोझ है वो भी किसानों की कमर तोड़ता है। 2022 में देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति और कई जगहों पर बेमौसम भारी बारिश जो है, इस कारण फसलें बर्बाद हुई। ऊपर से किसानों, खासतौर पर मवेशी पालने वाले किसानों को चारे के बढ़े दामों से जूझना पड़ा। मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज भी देखी गई। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं किसानों पर भारी पड़ती हैं और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ सालों में एक औसत कृषि परिवार की आय में फसल उत्पादन से ज्यादा कृषि मजदूरी से मिली आय का हिस्सा बढ़ा है। तो फसल उत्पादन जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभ का सौदा नहीं रह गया है और इसलिए किसान दबाव में है। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात की जाने माने कृषि